हेलो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.3 देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या गोले की त्रिज्या दर्शाती है। अभी त्रिज्या दिया हुआ है गोले का, तो इनका अभी गोले का वक्रपृष्ठ और घनफल दोनों ज्ञात करना है। तो बच्चों पाई का मान 3.14 दिया है और हमें यहाँ पे गोले का वक्रपृष्ठ और घनफल दोनों ज्ञात करना है। तो हम अभी पहला दिया हुआ है त्रिज्या, कितना त्रिज्या दिया है इसका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहला सॉल्व करेंगे गोले का घनफल, यहाँ पे गोले का वक्रपृष्ठफल। पहले बोला है कि गोले का वक्र पृष्ठफल बरोबर, इसका सूत्र क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों अभी यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 दिया है, 3.14 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे आर कितना 4 दिया है त्रिज्या, तो 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अभी 4 4 जा 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, मतलब 3.14 का मल्टीप्लाई अगर हम 64 में कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200.94 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया 200.94 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका गोले का पृष्ठफल। अभी हम यहाँ पे घनफल देख लेते हैं इसी का। तो घनफल में बच्चों अभी घनफल जब हम सॉल्व करेंगे, घनफल का सूत्र लगाएंगे, गोले का घनफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। अभी घनफल का सूत्र क्या होता है 4/3 होता है और गुणे यहाँ पे पाई और आर का क्यूब होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे 4/3 रखेंगे। फिर पाई का मान कितना है 3.14 हो गया। और यहाँ पे आर यहाँ पे कितना दिया था 4, तो 4 का क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों अभी 4/3 और 3.4/3 और गुणे 3.14, फिर 4 चौक 16, 16 चौका 64। अभी बच्चे यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, सबका गुणा करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, अभी 4 गुणे 3.14 4 गुणे 64। इसका अगर यहाँ पे हम लोग गुणा कर रहे हैं और 3 से भाग देने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 267.94 घन सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घन में निकाले। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, बाकी गुणा करके हम लोग यहाँ पे 267 मतलब 267.94 यहाँ पे घन सेंटीमीटर आ गया घनफल। अभी हम सेकंड देख लेंगे बच्चों इसी प्रकार। यहाँ पे पृष्ठफल, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहला देखे, अभी हम दूसरे में देखेंगे 9 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का वक्र पृष्ठफल, अभी गोले का वक्र पृष्ठफल का हमें सूत्र पता है वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल बरोबर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 और पाई का मान कितना 3.14 दिया है, 3.14 लिख देंगे बरोबर। और फिर यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 81। तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1017.36 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चों अभी ये तो हो गया पृष्ठफल का। अगर घनफल का देखेंगे बच्चों, अगर घनफल का हम सूत्र लगा रहे हैं तो घनफल का सूत्र में पता है कि 4/3 होता है और पाई आर का क्यूब होता है बरोबर। अब हम क्या करेंगे 4/3 लिख दिए, पाई का मान 3.14 है और अभी जो आर है 9 81 बरोबर। अभी यहाँ पे 9 का घन मतलब कि 9 का घन लिख देंगे, घन लिखेंगे बच्चों, लेकिन 9 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं बरोबर। अब 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा बरोबर। अब यहाँ पे बचेगा क्या 4 गुणे 3.14, फिर यहाँ पे कितना बचा है गुणे यहाँ पे 3 गुणे 9 मतलब 9 81 बरोबर, 9 81 आ जाएगा। फिर गुणे में 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे बच्चों, अभी यहाँ पे गुणा करने पे बाद कितना इसका आंसर आएगा, अभी इनका गुणा हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा जाएगा 3052.08 घन सेंटीमीटर बरोबर।
इतना आ गया। अब यहाँ पे गोले का घनफल हो गया, वक्र पृष्ठफल भी हो गया, तो यहाँ पे बच्चों अभी दोनों हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अभी 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी फिर यहाँ पे गोले का पृष्ठफल पहले निकालेंगे। तो पृष्ठफल हम देख लेते हैं, पृष्ठफल लगाएंगे बरोबर, पृष्ठफल बरोबर यहाँ पे 4 पाई r का स्क्वायर होता है। तो हम लोग 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3.14 फिर यहाँ पे r का स्क्वायर, r कितना है 3.5 है, फिर 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। 153 लिखेंगे, 0.86 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बराबर। अब वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अभी ये तो आ गया वक्र पृष्ठफल। अभी घनफल अगर ज्ञात करेंगे बच्चों, अभी घनफल बरोबर क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 4। अभी सूत्र क्या होता है, 4/3 होता है पाई और r का क्यूब होता है बरोबर। तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 4/3 लिखेंगे। पाई का मान कितना है 3.14 है, और r का 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 3 बार लिखेंगे बरोबर। अब 3 बार लिखेंगे बच्चों, 3 से भाग कर देंगे बराबर। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सबको गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो अपना आंसर 179 और 0.50 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, यहाँ पे वर्ग पृष्ठफल पूछा था और घनफल तीनों हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। अभी सेकंड में क्या दिया हुआ है, यदि किसी ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल का सूत्र लगा लेंगे। हम क्या लिखेंगे सूत्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल बरोबर 2 पाई r का स्क्वायर। अभी हम 2 पाई का मान 3.14 दिया है, 3.14 लिखेंगे। फिर गुड़े r कितना है 5 गुड़े 5। अब बच्चों यहाँ पे 3.14 फिर गुड़े यहाँ पे 5 5 25 25 दूना 50, 50 का गुणा करेंगे तो 157 आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया वक्र पृष्ठफल बरोबर। तो अभी ये तो वक्र पृष्ठफल हो गया। अभी हम लोग घनफल देख लेते हैं बरोबर। अब घनफल देखेंगे तो यहाँ पे घनफल का सूत्र लगाएंगे, अर्धगोले का घनफल बरोबर, संपूर्ण पृष्ठफल पूछा है, तो हम संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र लगाएंगे बराबर। गोले का संपूर्ण पृष्ठफल हम लोग क्या लिखेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 3 पाई r का स्क्वायर होता है बराबर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 3 पाई का मान कितना है 3.14 है, और यहाँ पे अभी r का स्क्वायर बरोबर। अभी r का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया बरोबर। अब यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, अभी 5 5 25 25 75 मतलब 3.14 में अभी 75 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 235.5 यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बरोबर, वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया बरोबर। तो बच्चों वहाँ भी संपूर्ण पृष्ठफल इतना आ गया, अभी दोनों हो गया वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठफल पूछा है बरोबर, वक्र पृष्ठफल दिया हुआ है, घनफल पूछा है। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या वक्र पृष्ठफल बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले गोले का वक्र पृष्ठफल। तो गोले का वक्र पृष्ठफल बरोबर कितना होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों वक्र पृष्ठ दिया है 2826 दिया है, और फिर यहाँ पे 4 गुणे पाई का मान 3.14 है, फिर गुणे r कितना है, r हमें पता नहीं है बरोबर, हम r ज्ञात कर सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे r ज्ञात करने के लिए, r स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2826 में हम भाग क्या कर देंगे 3.14 का और गुणे यहाँ पे 4 का बरोबर। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग, 4 से काट सकते हैं बरोबर। 4 यहाँ पे 4 सते 28
और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 28 बराबर 4 छंग 24, 4 छंग 24, फिर दशमलव बढ़ाकर 4 पंचे 20। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं बराबर 3.14 है और यहाँ पे कितना है 76.5 है, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा r बराबर 15 आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे सॉरी 15 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 225 आएगा बराबर। अब 225 आएगा तो 225 का वही वर्गमूल, क्योंकि r है, r बराबर 225 r का स्क्वायर बराबर 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, मतलब r 15 आ गया है। अभी r तो ज्ञात हो गया तो हम घनफल ज्ञात कर सकते हैं, तो घनफल ज्ञात कर लेते हैं। अभी घनफल बराबर क्या होता है, अभी घनफल का सूत्र बच्चों हमें पता है, घनफल बराबर क्या होता है 4/3 होता है और पाई r का क्यूब होता है। अब 4/3 हम लोग लिख दिए। अभी पाई का मान यहाँ पे कितना दिया है 3.14 लिख दिए। फिर यहाँ पे r अपना कितना है 15 आया है बराबर। अभी यहाँ पे 15 आया है, 15 गुणे 15 लिख देते हैं। अब 3 से 15 को काट देंगे, 3 पचे 15। अब जितना बचता है गुणा कर लेते हैं बराबर। अभी 4 गुणे 3.14, फिर गुणे यहाँ पे 15 लिख देंगे और 15 पचे 75 लिख देते हैं बराबर। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा कितना 14,130 आएगा बराबर। एक घनफल है तो यहाँ पे इसलिए सेंटीमीटर का घनफल हो जाएगा या घन सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं बराबर। ये अपना आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड हो गया। अभी हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है यदि किसी गोले का घनफल कितना दिया हुआ है 38,808 और घन सेंटीमीटर हो तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं बराबर। अब सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पे गोले का घनफल लिख लेते हैं। गोले का घनफल, अभी घनफल का सूत्र में पता है बच्चों। अभी घनफल बराबर 4/3 पाई r का क्यूब बराबर। अब 4/3 हो गया और पाई का मान 22/7 और गुणे में r का क्यूब बराबर। अब यहाँ पे घनफल दिया हुआ कितना दिया है 38,808 दिया है बराबर। r का क्यूब याद करेंगे बच्चों, r का क्यूब बराबर अभी 38,808 और बटे में गुणे में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 गुणे 7 बराबर और फिर बटे में 4 गुणे 22 आएगा बराबर। अब यहाँ पे बच्चों 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, ये भी 11 से कटेगा बराबर 11 से। अभी 11 दूनी 22 हो गया। फिर 11 से अगर बच्चों हम अभी 11 से भी हम काट सकते हैं, 11 से अगर काटेंगे 11 तिहाई 33 बराबर। फिर 11 पचे 55, फिर 11 दूनी 22, 11 अठे 88 इतना आ गया। फिर बच्चों हम 4 से भी इसको काट सकते हैं, 4 अठे 32 बराबर, 4 अठे 32। फिर यहाँ पे हम 4 अठे 32 हो गया। फिर 4 7 4 8 32, 4 8 32, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 बराबर। फिर यहाँ पे हम 2 से काटेंगे बराबर। अगर हम बच्चों यहाँ पे 2 से काटेंगे 4 8 32, अभी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2 बराबर। अब बच क्या रहा है r का क्यूब। अभी यहाँ पे r का क्यूब बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे ऊपर 441 और फिर गुणे 3 गुणे 7 बराबर। तो इतना है। तो हाँ बच्चों हम क्या करेंगे, अभी इसका घनमूल कितना हो जाएगा। अभी 441 मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे 3 गुणे 27 हो जाएगा, 3 गुणे 7 मतलब 21 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 41 किसका वर्गमूल है 21 का, तो 21 गुणे 21 हम लोग लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 बराबर 3 बार 21 आ गया। तो मतलब r बराबर अपना आंसर क्या आ रहा है, मतलब कि 21 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 21 लिख देंगे, r हमारा 21 आ रहा है, r 21 आ रहा है बराबर, r तो आ गया। अब हम इसको वक्र पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल का सूत्र अभी लगा देते हैं, वक्र पृष्ठफल। अभी वक्र पृष्ठफल बराबर कितना 4 पाई r का स्क्वायर। तो 4 कितना है, अभी पाई का मान 22/7 बोला है बराबर, 21 लिख सकते हैं और गुणे 21 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पता हुआ है कितना है 21 है r। तो 7 त्रिक 21। अभी 4 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3 इसको गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 5,544 वर्ग सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चों पृष्ठफल हो गया। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर
फाई जो लास्ट है एक अर्धगोले का यहाँ पे घनफल दिया हुआ है, हमें गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि गोले का घनफल, अभी गोले का अर्धगोले का बराबर, तो अर्धगोले का घनफल, अर्धगोले का घनफल बरोबर 2/3 पाई r का क्यूब बरोबर। अब यहाँ पे अर्धगोले का घनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बराबर 18,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाई, अब फिर यहाँ पे 2/3 लिख देंगे, फिर पाई r का क्यूब। बच्चों यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा दोनों साइड वाला बराबर, फिर हमें r का क्यूब ज्ञात करना, तो r का क्यूब बराबर क्या होता है 18,000। फिर यहाँ पे गुणे में 3 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इधर जाके 3, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 9 18 मतलब 9,000 यहाँ पे आ जाएगा बराबर। और फिर गुणे अभी r का क्यूब बराबर 9,000 और गुणे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। तो 9,000 गुणे में 3 मतलब ये 2700 आ जाएगा, मतलब कि 2,700। तो 2700 किसका घनमूल होता है, अभी हमें पता है बच्चों कि अभी इसका घनमूल 2700 का घनमूल हमें पता है कितना होता है बराबर। तो 2,700 का 27,000 का घनमूल कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 30 होता है बराबर। तो ये r आ गया कितना 30 r आ गया बच्चों। लेकिन अभी पूछा r नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। हमें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, r का डबल होता है, मतलब 2 से गुणा कर देने का, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 30 मतलब कितना 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ गया, इसका व्यास आ गया बराबर। तो बच्चों बहुत ही आसान था, r ज्ञात करना था, r से हमें व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया व्यास, तो हो गया बच्चों। अभी नेक्स्ट हम अभी अपना 9.3 भी हो गया बच्चों। अभी यहाँ पे अपना पार्ट ख़त्म हो चुका है, 9वां पार्ट। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था।